प्रणाम। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो लास्ट सेशन में हम प्रकृति की 3 गुण अध्याय 14 के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इस अध्याय को डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे थे। आइए दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हैं। कर्मण सुकृतिस्तु सात्विकतम निर्मल फलम रजस्तुतु फलम दुखम ज्ञानम तमस फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। अब देखिए, भगवान ने यहाँ पे बहुत ही सिंपलेस्ट वे में इस चीज़ को डिस्क्राइब करा है कि जो पुण्य कर्म का फल होता है ना, वो शुद्ध होता है और उसको सात्विक कहलाया जाता है। यानी आप जब सतोगुण में होते हैं तो आप कोई भी आप कर्म करते हो वो एक सकाम कर्म के तौर पे एक अच्छा कर्म होता है और फिर उसका आपको पुण्य मिलता है। लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल स्टार्टिंग में तो बहुत सुखी होता है। यानी आप जब सांसारिक एक्टिविटीज़ में होते हो, स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन कुछ समय बाद आपको उस चीज़ से बहुत दुख होने लग जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जैसे कार खरीदी है ना, बहुत महंगी, तो स्टार्टिंग में आपको शौक रहेगा, अरे कार का यार। लेकिन बाद में आपको क्या है, उस चीज़ से बहुत वो होने लग जाएगा कि यार इसको मेंटेन करना पड़ता है, इसमें 100 खर्चे हैं, तो उसमें अटैचमेंट होता है। तो अटैचमेंट ब्रिंग्स द प्रॉब्लम, एज द बुद्धा सेड कि सारी की सारी जो प्रॉब्लम है ना, वो अटैचमेंट से स्टार्ट होती है ना। तो स्टार्टिंग में तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद आपको उस चीज़ से आपको बहुत दुख मिलता है। और लास्ट है तमोगुण। तमोगुण में किए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। यानी यदि आप तमोगुण में रहते हो तो वो मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। यानी जैसे आपके अंदर तमोगुण हावी है और उसके बेसिस पे यदि आपने कोई एक्शन लिया है ना, आपने कोई भी डिसीजन लिया, तो उसका रिजल्ट हमेशा मूर्खतापूर्ण होगा। ठीक है, इस पे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मान ली एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए, एक गांव में 3 भाई रहते थे है ना, और एक का नाम था सत्तो, बीच वाले का नाम था रज्जो, और जो सबसे छोटा भाई था उसका नाम था तम्मो। ठीक है, अब उनका एक छोटा सा उनका बिजनेस था कि लोगों को टोपियां बेचना, हैट्स। ठीक है, तो अब क्या है, वो एक जंगल से निकलता है, रास्ते में बहुत घना जंगल पड़ता है और अब उनको क्या है, वो जंगल पार करना है। तो क्या है, दिन का समय रहता है और क्या है, तीनों के तीनों एक घने पेड़ के नीचे छाव में सो जाते हैं। ठीक है, अब उस पेड़ पे क्या है, बंदर रहते हैं। अब उनको ये वाली बात पता नहीं थी। अब क्या है, बंदर क्या है, उनके पास में क्या है, उन तीनों भाइयों के पास में क्या है, थैले होते हैं टोपियों के। तो वो बंदर वो वाले क्या है, थैले उठा के ले जाते हैं और अपने पास रख लेते हैं। अब क्या है, तीनों भाइयों की नींद खुलती है, लेकिन तीनों भाइयों का रिएक्शन अलग अलग होता है। तो सबसे पहले नींद खुलती है तम्मो की, और तम्मो ये देखता है कि उसके पास टोपी नहीं है और टोपी क्या है, ऊपर बंदर के पास में है। तो वो यूँ बोलता है कि अरे यार, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई यार, ज़िंदगी पूरी व्यर्थ है। अब इन बंदरों से मैं टोपी कैसे लूँगा, आगे मैं बिजनेस कैसे करूँगा, ये जीवन तो बेकार है। हताश होके वो वहाँ से चल जाता है और फिर वो आराम से शराब पीता है और फिर वो खूब सोता है। वो दूसरा होता है रज्जो। ठीक है, उसको थोड़ा दुख होता है, लेकिन उसके बाद क्या है, वो क्या है, बंदरों पे क्या है, बाटे फेंकता है। क्योंकि सांसारिक एक्टिविटीज़ में इंसान लगा रहता है तो उसमें इतना पेशेंस नहीं होता है, तो वो क्या है, उन पे बाटे फेंकता है बहुत, कि यार मेरी टोपी फेंका है, मेरी क्या है, वो टोपी फेंक देंगे वो बाटे से डर के। लेकिन बंदर इसकी चाल में नहीं आते हैं और बंदर टोपी नहीं देते हैं, तो वो भी हताश होकर वहाँ पे बैठ जाता है। इसके बाद तीसरे भाई या फिर जो सबसे बड़ा भाई होता है सत्तो, उसकी नींद खुलती है
और नींद खुलने के बाद वो ये देखता है कि उसकी टोपी क्या है, बंदर के पास में है। तो उसके पास है पेशेंस, उसमें सतोगुण है, तो वो दिमाग यूज़ करता है अपना, है ना। और वो क्या है, सिर्फ उसके पास क्या है, एक टोपी उसकी जेब में भी रहती है, तो वो टोपी निकालता है और वो टोपी ऐसे पहनता है। तो बंदर भी ऐसे टोपी पहनता है, फिर वो अपनी टोपी को ऐसे फेंक देता है, तो बंदर भी क्या है, टोपी को नीचे फेंक देता है। तो इस कहानी से हमको ये मॉरल सीखने को मिला कि जो इंसान सतोगुण में रहता है, जिसके अंदर सतोगुण वाली क्वालिटी रहती है, जो भगवान को मानता है, जो भगवान में बिलीव करता है, उनकी भक्ति करता है ना, मेडिटेशन करता है, जो स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा आगे होता है ना, बड़ा हुआ होता है, तो उसके लाइफ में विजडम होता है, विवेक होता है ना, पेशेंस होता है, और वो उस समय सोच पाता है वो रेशनली होके कि कौन सी चीज़ मेरे लिए बेटर होगी, क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। वहीं जो रजोगुण में जो व्यक्ति होता है, उसके अंदर गुस्सा होता है बहुत, है ना, उसके अंदर इच्छाएं बहुत होती है, तृष्णा बहुत होती है। और जो तमोगुण में है, वो तो कुछ भी करेगा तो वो तो गलत है ना। गलत का मतलब ये है कि वो मुक्तपण है ना। तो हमको इस श्लोक से ये जानने को मिला। अगला श्लोक, सत्वास्तज्ञ ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमोदमोहम तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण में लाभ लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण में अज्ञान प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो ये भगवान ने और इसको डिफाइन करा है कि जो व्यक्ति सतोगुण में रहता है, उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है, उसके अंदर नॉलेज होती है ना। रजोगुण में लोभ, ओह मैं ये काम क्यों करूं, इसमें मेरा क्या फ़ायदा हुआ, अच्छा सेवा करनी है, ओह इसमें मेरा क्या फ़ायदा हुआ, मुझे क्या मिलेगा। और तमोगुण में कुछ भी कर रहे हैं बिना सोचे समझे, जो सही है उसको गलत मान रहे हैं, जो गलत है उसको सही मान रहे हैं अकड़ के। समझ आ रहा है तेरे को? नहीं आ रहा है कुछ समझ में? और भाई ये क्या पढ़ा रहा है तू, और भाई अरे भाई। तो इस तरीके से प्रमाद और मोह, अटैचमेंट। अगला श्लोक, उद्वन गवंशी सतस्ता मध्य दृष्टि राजसा जज्ञन गुण वितिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुण व्यक्ति क्रमश ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण इसके पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और अत्यंत ग्रह तमोगुण में स्थित है, वे नीचे नरक लोक को जाते हैं। अब भगवान ने ये बताया कि मरने के बाद कौन कहाँ पे जाता है। तो जो सतोगुणी व्यक्ति है वो मुनियों के पास में जाते हैं, है ना, और उच्च लोक में जाते हैं। सेकंड, रजोगुणी व्यक्ति मरने के बाद वापस से पृथ्वी में आते हैं। तीसरा, जो तमोगुण में स्थित है, यानी जिसके अंदर अटैचमेंट बहुत है, सोचता नहीं है, उसके अंदर गुस्सा बहुत है, काम क्रोध लोभ वो उसमें बहुत है, तो ऐसा व्यक्ति नीचे नरक लोक की तरफ आगे बढ़ता है। अगला श्लोक, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वति मबादम सोकी गिच्छन्ति। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त कोई और कर्ता नहीं है, तो वह जब परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। देखिए ये वाली बात हमको माननी पड़ेगी और हमको जाननी भी चाहिए कि हमारे साथ जो भी कुछ होता है ना, वो प्रकृति हमसे कराती है। प्रकृति में स्थित जो तीन गुण होते हैं, सतो, रजो और तमो, है ना, इन तीनों गुणों के बेसिस पे आप कोई भी एक्शन लेते हो, है ना, तो आपको लगता है कि यार ये एक्शन मैंने लिया है। नहीं, ये एक्शन
प्रकृति ने आपसे कराया है, जो कि उस समय आपके अंदर वो वाला गुण हावी था। अब मेन सवाल ये उठता है कि हम ज़्यादातर सतोगुण में कैसे रहें और तमोगुणों से कैसे बाहर निकले। तो उसका एक ही उपाय है, अपनी लाइफस्टाइल को नेचर के साथ ट्यून करना। यानी सही समय पे सोना, सही खाना, और अनविशफुल जो थिंकिंग है, यानी जो यूजलेस जो आपकी डिज़ायर्स है, उनको कंट्रोल करना, उनको डिलीट कर देना अपनी लाइफ से। तो ये एक उपाय है। अच्छा खाएं, सही समय पे सोएं, है ना, और अपने जीवन के अंदर मेडिटेशन, ध्यान और स्पिरिचुअलिटी थोड़ा एक्टिव रहे। इसके साथ ही आप अपने जीवन में सतोगुणों को और ऊपर ला सकते हैं। तो भगवान ने ये बोला कि जब वह इस चीज़ को जान लेता है कि प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे है। यानी भगवान ने ये माया बनाई है, तो वो माया के कंट्रोल में नहीं है, उन्होंने तो माया बनाई है ना। तो जब कोई इंसान इस चीज़ को जान लेता है तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। अगला श्लोक, गुणा नेत नातित्य त्रिंद दिए देह समुद भवन जन्म मृत्यु या जरादु दुखे विर्मुक्तये मृत्युर्मुच्यते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। और वो कैसे कर पाएगा? जब उसको भगवान पे बिलीव होगा, भगवान की भक्ति के अंदर उसकी निष्ठा होगी और अनन्य भाव के साथ में भगवान की भक्ति करेगा। तो इस तरीके से इन प्रोसेस को यूज़ करते हुए वो भगवान के निकट पहुंच सकता है और अपने इस जीवन में अमृत का लाभ चख सकता है। अगला श्लोक, अर्जुन उवाच क्रीलिंग द स्त्री गुणम नेता नति तो भावती प्रभो किमाचार कथम चिंता स्त्री गुणानी नति वर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस तरह लांघता है। अब यहाँ पे अर्जुन ने क्या है, भगवान से क्वेश्चन पूछा है कि जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है। और सेम टू सेम क्वेश्चन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि जो सक्सेसफुल पर्सन है, जो स्पिरिचुअल एक्टिव पर्सन है, उसके लक्षण क्या है, वो कैसे चलता है, वो कैसे बोलता है। तो कनेक्ट करना कि अर्जुन क्या है, इन क्वेश्चन के माध्यम से पूरी सृष्टि को, पूरे वर्ल्ड को बताना चाह रहे हैं कि जो इन प्रकृति के तीनों गुणों से परे है वो कैसे चलता है, वो कैसे बोलता है, उसका बिहेवियर क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसका आचरण यानी उसका बिहेवियर कैसा है और वह प्रकृति के गुणों को किस तरीके से लांघता है। अब इसका जवाब भगवान देंगे। श्री भगवानुवाच प्रकाशम च प्रवति च मोहमेव च पांडव ना दृष्टि संप्रवति तानि ना विनात्राणि काक्षति उदासीन सा नवसीनो गुणिया न विलाच्यते गुणावर्तन्त इत्येवं योवत् नश्यसि नेगते सम दुख सुख स्वस्थम सम लोकश्र सम कांचन तुल्या प्रिय प्रियो धृस्तुलाल्यन निंदा समुस्तति मान पनायो लूप अस्तुलत स्तुल्यो मृतृक्षी प्रयो सर्वांबसी परित्यागी गुणातीत स उच्यते। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति, मोह के उपस्थित होने पर भी ना तो उनसे घृणा करता है, ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। देखिए,
ध्यान से सुनना इस बात को, जो प्रकाश, आसक्ति और मोह के होने पर भी ना तो इनसे घृणा करता है और इनके ना होने पर भी विचलित नहीं होता, यानी स्टेबल रहता है। जो भौतिक गुणों को इन समस्त प्रतीकों से निश्चल तथा अविचलित रहता है और ये जानकर ही केवल गुणों में क्रियाशील रहता है, यानी वो अपनी ड्यूटी को पूरा करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है ना। उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, यानी उसको पता है कि ये जो चीज़ है ना, वो ये चीज़ क्या है और उसको अपने बारे में नॉलेज है। उदासीन का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि वो डिप्रेस रहता है, उसका मतलब है कि वो न्यूट्रल रहता है, ना तो ज़्यादा एक्साइटेड ना ज़्यादा डिप्रेस्ड, एकदम न्यूट्रल, एकदम ज़ीरो पे रहता है। दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है, जो अंतर्मुखी है ना। सुख तथा दुख का एक समान देखता है, यानी वो सुख दुख को देखता है कि दे आर द टू पार्ट्स ऑफ अ कॉइन, ठीक है। यानी कभी सुख आएगा और कभी दुख आएगा, तो ये तो एक साइकिल है जो अपने आप में स्थित रहता है। जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है तथा अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है। जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है। जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसमें सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। यानी जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, यानी देखा होगा आपने, हम हमारे वो शत्रु के साथ में कैसा बिहेवियर करते हैं, हम उसको बहुत गाली देते हैं, है ना। उससे हम थोड़ा बैर जो व्यवहार करते हैं, बहुत गलत व्यवहार करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो शत्रु और मित्र से सेम बिहेवियर रखे, जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है ना। भौतिक कार्यों का मतलब कि वो करता तो है लेकिन उसमें अटैच नहीं है। अब परित्याग तो आप कर ही नहीं सकते, भगवान ने स्टार्टिंग में बोला कि कर्म तो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि आपको यहाँ पे सन्यासी बन जाना है, नहीं, सन्यासी नहीं। यहाँ पे ये कि आप अपने कर्म तो कर रहे हो लेकिन उसमें अटैच नहीं हो, है ना। उसको ज़्यादा फील नहीं कर रहे, दैट यू आर नॉट अटैच, यू आर डूइंग जस्ट एज अ ड्यूटी, यू आर डूइंग जस्ट एज दिस इज द सर्विस ऑफ गॉड, है ना, कि मैं ये गॉड के लिए मैं सर्विस कर रहा हूँ। तो जब आप इस भाव से, इस इंटेंशंस के साथ में कोई भी वर्क करते हो एंड थिंकिंग दैट आई एम डूइंग फॉर श्री कृष्णा और गॉड और द सुप्रीम क्रिएचर, तो इस समय ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। और वो व्यक्ति सतो, तमो और रजो, इन तीनों गुणों से पार हो जाता है, ठीक है। अगला श्लोक, माचम योग विचारण भक्ति योगन सेवते सगुणा संतीत्या तीतये ब्रहा भूया ये कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। यानी जो सारी की सारी कंडीशंस में सेम भाव से रहता है और तुरंत ही और पूर्ण भक्ति भाव में रहता है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। वो इस माया का नेचर जान जाता है कि नेचर का भी नेचर क्या है ना, और इन प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्मा के स्तर पर पहुंच जाता है। यानी उसको ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। ये देखिए सब स्टेप है, पहले आएगा तमो, है ना, फिर आएगा रजो, फिर आएगा सतो। यानी सतो के अंदर यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट द नॉलेज, है ना। फिर उसके ऊपर आता है दिव्य ज्ञान, फिर आता है ब्रह्मा ज्ञान, है ना। तो आप सतो गुणों से होते हुए आप ब्रह्मा के स्तर पे पहुंच सकते हो, है ना। आप इसी जीवन में पहुंच सकते हो।
तो उसके लिए आपको पहले भक्ति करनी पड़ेगी श्री कृष्ण की। अगला श्लोक, ब्रह्माणो हि प्रतिष्ठा हमृत्यु से वैभवस्य च शाश्वत स च धर्मस्य सुखा से कांतिस्यति च। और मैं ही उन निराकार ब्रह्मा का आश्रय हूँ जो अमृत, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। यानी ब्रह्मा का स्वरूप है अमृता, अविनाशिता, शाश्वता तथा सुख। ब्रह्मा तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार को मध्य या दिव्य अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। यानी ट्रुथ क्या है? ओनली एंड ओनली श्री कृष्णा। तो जो इंसान प्रकृति के इन तीनों गुणों को लांग जाता है ना, वो मुझको प्राप्त होता है। वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा रस में रहता है, हमेशा सुख में रहता है, क्योंकि वो मेरे करीब आ रहा है। मैंने कल आपको बताया था आग वाला एग्जाम्पल, है ना। 2 लकड़ी पे आग चल रही है, तो आग क्या है? भगवान श्री कृष्ण। लपटे क्या है? अवतार। और उसमें जो चिंगारी है, बारीक बारीक जो पार्टिकल्स जो निकलते रहते हैं, वो क्या है? वो हम लोग हैं। और उसके ऊपर क्या है? धुआं है। तो धुआं नहीं, तो धुआं क्या है? एज अ माया। तो धुआं ने उन चिंगारियों के पार्टिकल्स को कवर किया हुआ है। अब जैसे कि वो चिंगारी नीचे की तरफ आती है, आग की तरफ आती है, तो वो और ज़्यादा वो ताकतवर बन जाती है ना। फिर उस पर धुआं यानी माया उस पर अपना प्रभाव डाल नहीं पाती है। तो इसी तरीके से जब हम ट्रांसेंडेंट नॉलेज, दिव्य ज्ञान की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम स्ट्रांग हो जाते हैं बहुत, और हम पे ये माया अपना प्रभाव डाल नहीं पाती है, और हम भगवान के स्वरूप को पहचान जाते हैं, और हम ये जान जाते हैं कि भगवान अमृत है, अविनाशी है और शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो इसी के साथ यहाँ पे अध्याय 14 को मैं विराम देता हूँ और ये यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको प्रकृति के तीनों गुण, सतो, रजो और तमो, इन तीनों के बारे में आपको समझ में आया होगा। इन तीनों का क्या डिफ्रेंशिएशन है, और ये प्रकृति के 3 गुण हैं, और हम कुछ भी करते हैं वो हमको प्रकृति इन तीनों गुणों के बेसिस पे ही हमको कराती है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।